दोस्तों, आप सबका स्वागत है BTC क्लासेस में। दोस्त, आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप सभी को यह बताया जाएगा कि पानी में मच्छर का जीवन चक्र क्या होता है। बेसिकली आप सभी को वैसे पता होगा कि मच्छर के काटने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो आप सबके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन कमेंट में देने के लिए दिया जा रहा है। वो क्वेश्चन इस प्रकार है कि मच्छर से होने वाली बीमारियों के नाम बताइए। मच्छर से होने वाली बीमारियों के नाम आप सभी को कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, आज का टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ आसपास में नालियाँ रहती है, उसमें बहुत सारा कचरा रहता है, कूड़ा करकट और पानी का जमाव रहता है, जिस कारण से उसमें मच्छर के पनपने की ज़्यादा संभावना होती है और मच्छरों की जो जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि को कम करने के लिए और मच्छर से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज इस पर भी डिस्कशन करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं मच्छर का जीवन चक्र पानी में क्या होता है। दोस्त, आपको पता होगा कि मच्छर में भी दो प्रजातियां होती है, एक नर मच्छर होता है, एक मादा मच्छर होता है। तो जब मादा मच्छर पानी की सतह पर अपने अंडों को छोड़ देती है, जब मादा मच्छर क्या है अपने अंडों को जब पानी की सतह पर छोड़ देती है, वो 1 से 2 दिनों के बाद 1 से 2 दिनों की प्रोसेस के बाद जो है अंडे होते हैं, हमारे जो मादा मच्छर के अंडे होते हैं, वो अंडे लार्वा में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? लार्वा में। किसमें बदल जाते हैं? लार्वा में। अब कुछ दिनों तक ये लार्वा में बने रहेंगे, फिर इसके बाद 5 से 8 दिन की प्रोसेस में 5 से 8 दिन की प्रोसेस में जो लार्वा होता है वो धीरे धीरे 5 से 8 दिन में प्यूपा में बदल जाता है। किसमें? प्यूपा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? प्यूपा में बदल जाता है। ऐसा आपने अधिकांश देखा होगा कि जब बारिश होती है तो हम लोग देखते हैं कि बारिश के पानी बहुत सारे कीड़े रहते हैं। तो ऐसा बोल देते हैं हम लोग कि वो जो कीड़े होते हैं वो क्या है? बारिश के कीड़े हैं। क्या है? बारिश के कीड़े हैं। लेकिन वो बेसिकली बारिश के कीड़े नहीं होते, वो क्या होता है? प्यूपा होता है, जो बिल्कुल कीड़ों की तरह से बिलबिलाते रहते हैं। तो यही जो प्यूपा होता है, प्यूपा के अंदर ही मच्छर का क्या होता है? जन्म होता है। क्या होता है? मच्छर का निर्माण होता है और यह 1 से 3 दिनों में पानी के अंदर होता है। सबसे पहले क्या होता है? मादा मच्छर ने पानी की सतह पर अंडों को छोड़ा, 1 से 2 दिनों में अंडे किस रूप में बदल जाते हैं? लार्वा में बदल जाते हैं। लार्वा में 5 से 8 दिनों के बाद प्रोसेस होती है और प्रोसेस होने के बाद वो क्या होता है? किस में बदल जाता है? प्यूपा में बदल जाता है और प्यूपा में निर्माण होता है मच्छर का। और ये मच्छर 1 से 3 दिनों में क्या कर लेते हैं? प्यूपा को तोड़कर क्या पानी की सतह से बाहर निकलते हैं और प्रोण मच्छर के रूप में इनका जन्म हो जाता है। प्रोण मच्छर मतलब जो अपना खाने की तलाश में हम लोगों के घरों में आते हैं और हम लोग हमारे खाने के रूप में क्या मच्छर को खाना के रूप में उपयोग करते हैं। इन मच्छरों से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं दोस्त, विभिन्न प्रकार की। इसलिए आपसे हमने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन किया था कि मच्छर से होने वाली बीमारियों के नाम आप सभी को कमेंट में बताना है। अगर किसी को नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि मच्छर से होने वाली बीमारियां क्या क्या हैं। दोस्त, वैसे तो एक जो बीमारी है वो सभी को ही पता होगी, क्या होती है? मलेरिया। क्या होती है? मलेरिया। क्या होती है? मलेरिया। अगर इसके अलावा और कोई बीमारी अगर आपको बताया तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं इनसे बचाव। मच्छरों की जनसंख्या को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है। सबसे मेन बात, हम सभी कूलर का उपयोग करते हैं, तो जो कूलर में जो पानी रखा रहता है उस पानी को हर 2 से 3 दिन में साफ़ करना चाहिए और साफ़ करने के बाद उसमें दोबारा पानी नहीं डालना चाहिए। उसे साफ़ करने के बाद उसे सूख जाने दीजिएगा।
क्योंकि जो पहले से वहाँ लार्वा मौजूद होगा मच्छरों का, वो लार्वा नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा ना लार्वा को, तो वो एक से मुश्किल से 5 से 10 मिनट में लार्वा नष्ट हो जाता है। इसलिए आपसे कहा कि जो कि तुम कूलर में पंखे के पानी को साफ करोगे ना, साफ कर देना आराम से। और दोस्त फिर इसके बाद देखो नालियों में नालियाँ रहती हैं। कई लोग क्या करते हैं, सुबह उन लोगों ने झाड़ू लगाई घर पे और कचड़े को लिया जाके सड़क पे फेंक दिया, नालियों में फेंक दिया। तो इससे क्या होता है कि जो पानी आता है वो पानी ठीक तरीके से पानी की निकासी नहीं हो पाती है, और जब ठीक तरीके से निकासी नहीं हो पाएगी तो पानी वहाँ भरा रहेगा, तो वहाँ मादा मच्छर अपने अंडे आसानी से दे सकते हैं, वहाँ छिपने का स्थान उनके लिए रहेगा। तो इन सभी को हमें रुकना पड़ेगा। अगर नाली ज़्यादा गहरी है तो नगर निगम के अधिकारियों से बात करके हमें उस नाली को इतना उथला करना चाहिए ताकि उसमें से पानी रुक ना सके। क्योंकि कई जगह इतनी बड़ी नाली बनाई जाती है ताकि उनमें गिलारा हमेशा भरा रहता है, और नगर पालिका के जो लोग रहते हैं वो सफाई करने नहीं आते हैं। वो आएंगे महीने में एक आध बार आ गए और ये निकाल नालियों को साफ करके बगल में कचरा रख के चले जाते हैं, और उसको भरने के लिए भी नहीं आते हैं। तो इसलिए दोस्त हमें खुद इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अपने यहाँ पानी रुके नहीं, नालियों को इस तरीके से रखना चाहिए जिसके यहाँ नालियाँ, तो अगर ज़्यादा तुम्हारे पास अगर ऐसी स्थिति है तो आप उसके ऊपर फ्रेम लगवा दीजिएगा। एक फ्रेम लगवाने से क्या होगा कि मच्छर ना उसके नीचे जो मच्छर होंगे वो बाहर आ जाएंगे, ना जो बाहर साइड है वो बाहर वाले अंदर जा पाएंगे, जिससे मादा मच्छर अपने अंडे पानी में नहीं दे पाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा फिर उनके जो अंडे होंगे वो नष्ट हो जाएंगे और उनकी जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगी। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम लाने वाले मच्छर से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, जितनी भी बीमारियां होंगी हम सारी लेकर आएंगे। ठीक है दोस्त, इसी के साथ आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्त।